लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं इन बातों में और वो सवाल भी ऐसे ही पूछते हैं। आम आदमी की आवाज दरअसल गूंजती नहीं दिखती है, ये एक बड़ी समस्या है नेशनल टीवी पर भी। हम आम आदमी के सरोकारों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। पिछला सवाल लीजिए ना, ये आपने अरुण यादव का सवाल ले लिया है। अभी एक सवाल जो फ्लैश किया था पीसीआर, वो सवाल दिखाइए। सरकारें आम आदमी की मजबूरियों का फायदा उठा रही हैं, पहले लोगों को दाने दाने के लिए मजबूर करो और फिर फ्री देकर एहसान करो। एहसान भी लाद रहे हैं जी, हम ही हैं आपके खैवनार। देखिए, एक तरह से ये बात जो कही है पीयूष जी ने, मैं मानता हूं कि बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। जब ये लाभार्थियों की दुनिया बनाई गई, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बनाई गई, जनधन योजना बनाई गई, उसके बाद लाभार्थियों देखो हम तुम्हें ये दे रहे हैं, अरे लाभार्थियों की दुनिया बनाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके समर्थकों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तथाकथित विचारकों ने जो टीवी पे आते हैं, उन लोगों ने बार बार कहना ही शुरू किया कि हम फलाने चुनाव में 2.5 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं, हम फलाने चुनाव में 5 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, हम चुनाव कैसे हार सकते हैं, हमें इतने वोट मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अचानक ये पता लगा कि जितने लाभार्थियों के वोट मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे हैं, उन वोटों में थोड़ी बहुत कमी आ रही है। उसके बाद इस पूरी तरकीब को एक नई धार दी गई। वो धार ये है कि चुनाव के ठीक पहले नई स्कीम घोषित करना। संजय जी ने जो कहा और दिमाग ने कहा, उसमें मैं एक नई बात जोड़ रहा हूं, अगर स्कीम नई नहीं होगी तब फिर उस पर नया वोट नहीं मिलेगा, पुरानी स्कीम पर नया वोट नहीं मिलेगा। हमारे दर्शक पिछला सवाल लीजिए, उन्नाव वासी ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये दिया जा रहा है, अगर राज्य सरकार का बजट बर्बाद नहीं हो रहा तो जनता का पैसा जनता को देने में क्या बुराई है? वो तो दिमाग ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे सहमत हूं। दिल्ली सरकार अगर सरप्लस बजट दे रही थी, या इस बार पहली बार थोड़ा फिस्कल डेफिसिट का आकलन उन्हें एक एस्टिमेट दिया है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं बुराई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे जो लाभार्थियों की दुनिया है उसमें एक नयापन ये आया है कि पुरानी स्कीम के आधार पर नया वोट नहीं मिलेगा। नया वोट लेने के लिए नई स्कीम घोषित करनी होगी, अगले चुनाव में फिर से नई स्कीम घोषित करनी होगी। इसको एक मुकम्मल रणनीति बीजेपी ने बनाया, लेकिन उसका काउंटर अरविंद भी कर रहे हैं। अरविंद और बीजेपी में दरअसल तू डाल में पात का खेल चल रहा है क्या रेवड़ियों को लेकर? सभी के अपने अपने लाभार्थी हैं। अरविंद केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल एक बना दिया है दिल्ली में, जिसका फायदा उन्हें पंजाब में भी मिला। नरेंद्र मोदी का वेलफेयर मॉडल अलग तरीके का है, अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल अलग तरीके का है। उसके बाद तेलंगाना में भी उन्होंने, जो चंद्रशेखर राव है, उन्होंने भी अपना वेलफेयर मॉडल बनाया था। वो बाद में ढह गया, उसका शिराजा ढह गया, लेकिन उन्होंने भी अपना वेलफेयर मॉडल बनाया था। तमिलनाडु का वेलफेयर मॉडल बिल्कुल अलग तरह का मॉडल है। जयललिता बनाकर वो बन के गई थी और वही चल रहा है अभी तक। तो सबके अपने अपने वेलफेयर मॉडल हैं। और जैसा कि दिमाग ने कहा, मैं उसको और ज्यादा उसको स्पष्ट रूप से जोड़ देना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था ना रोजगार दे सकती है, अर्थव्यवस्था ना आपकी आमदनी बढ़ा सकती है, अर्थव्यवस्था किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकती, पर तो केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की गारंटी नहीं। रविराज जो हैं बनारस वासी हैं, वो कह रहे हैं नेताओं ने नया तरीका निकाल लिया है, काम करने के बजाय पैसा बांटकर वोट खरीदना शुरू कर दिया। देखिए, ये सीधे सीधे एक रिश्वत भी दी जा रही है क्या? आप नेताओं के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन असली स्थिति यह है कि जो हमारी मौजूदा स्ट्रक्चरल कंडीशन है देश की, अर्थव्यवस्था की और राजनीति की, उसमें एंटी इनकम्बेंसी को मंद करने के लिए, लोगों की नाराजगी विस्फोटक ना हो जाए, उसको रोकने के लिए पर ये सब करना बहुत जरूरी है क्या जी? असल जो बिल्कुल दिमाग ठीक कर रहे हैं, 77 साल में हमने कुछ नहीं किया, पर वो शुरू कब करेंगे कि आदमी आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो? जेब में सिर्फ पैसे कब तक डालते रहेंगे? आप बार बार असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे, संगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे। भारत सरकार तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े जमा ही नहीं करती है। हाँ, वो तो है ही नहीं, आंकड़े ही नहीं है। 94% लोग रोजगार पाते हैं, उसका आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। वो तो 6% के हिसाब से दी जा रही है। आंकड़े जमा करके जीडीपी दिखाया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति है, ऐसी विकट स्थिति है, पूरा का पूरा कारपोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से, कारपोरेट पूंजी के हिसाब से सारा काम चल रहा है, तो आम जनता के लिए, जिसको आप चाहे रेवड़ी कह दें, चाहे आप सशक्तिकरण कहें, चाहे आप डायरेक्ट बेनिफिट जो नाम कोई भी दे दीजिए, इन वादे इरादों के चलते ही अब चुनावी नतीजे भी तय हो रहे हैं क्या?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।